जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो उसके प्रमुख स्थल थे, उससे संबंधित विषयों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और जानते हैं कि हड़प्पा कालीन में प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी प्रश्नोत्तर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण प्रश्न आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा कहाँ पर स्थित था? तो यह रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी जिले में स्थित था। 1921 में, ईस्वी को याद रखना है, 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ प्राप्त हुआ था। तो स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं, यानी अन्न का भंडार, जहाँ पर कि अन्न को रखा जाता था। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पांतों में या फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं? गेहूं और जौ के दाने फर्श के दरारों में। तो गेहूं और जौ के दाने कहाँ पर मिले हैं सिंधु सभ्यता में? तो हड़प्पा में। जगह का क्या नाम है? हड़प्पा। बढ़ते हम लोग आगे हड़प्पा के विषय में और जानते हैं। हड़प्पा में 2 कमरों वाला बैरक मिले हैं। 2 कमरों वाला बैरक कहाँ मिला है? तो हड़प्पा में मिले हैं, जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। जो उस समय के श्रमिक थे, मजदूर थे, उनके रहने के लिए जो आवास बना हुआ था 2 कमरों वाला बैरक, वह हड़प्पा में मिला है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु, यानी एक सींग वाले, आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक श्रृंगी पशु का है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किसका है? एक श्रृंगी पशु का है। आप इमेज में देखिए, यहाँ पर एक श्रृंगी पशु के बारे में दिखाया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आता है दूसरा स्थान है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो से आपको काफ़ी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसको कि माउंट ऑफ डेड बोला जाता है, यानी मृतकों का टीला बोला जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। मोहनजोदड़ो से जो मोहर प्राप्त हुए हैं उस पर पुरुष देवता अंकित है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके सिर पर कितने सींग हैं? 3 सींग हैं। यहाँ एक विशाल स्नानागार, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं स्विमिंग पूल की तरह, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, स्विमिंग पूल की तरह एक स्नानागार मिला है, यानी नहाने का स्थान, जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। आप यहाँ पर इमेज में स्विमिंग पूल की तरह एक स्नानागार देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, यानी जहाँ पर अन्न का भंडार होता था, भंडारण किया जाता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार है। बढ़ते हम लोग आगे और इनके तथ्यों के विषय में जानते हैं। मोहनजोदड़ो में एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी है। कुबड़ वाले बैल, यानी देखिए यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो पर एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी है। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सीप का पैमाना, सीप किसको बोलते हैं? मोतियों को। आप इमेज में देखिए, यहाँ पर सीप का फोटो दिया गया है। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, देखिए यहाँ पर कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। तो सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये मोहनजोदड़ो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। हम लोग बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा जो स्थल है कालीबंगा, उसके बारे में। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनमें
सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रमुख स्थल हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने उसमें उन्हीं स्थानों को लिया है और उनसे संबंधित उसी तथ्य को लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर कितनी फसलें उगाई जाती थी? 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ युगल शब्दान, युगल शब्दान मतलब जोड़ों में जलाए जाने की या जोड़ों में दफनाने की, जैसा कि आप लोग इमेज में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। युगल शब्दान का प्रमाण मिलता है, यानी कि एक साथ 2 व्यक्तियों के कब्र में दफनाने का, यानी हो सकता है कि पति अगर डेथ कर गया हो तो पत्नी भी उसके साथ एक साथ कब्र में उसको दफना दिया जाता होगा। तो यहाँ युगल शब्दान का प्रमाण मिलता है। यहाँ के मकानों में 1 पल्ले वाला दरवाज़ा लगा है। यहाँ के मकानों में 1 पल्ले वाला दरवाज़ा लगा है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको काफ़ी देखने को मिलता है कि अलंकृत ईंट एवं अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। बढ़ते हम लोग आगे, जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चौथे महत्वपूर्ण स्थल को, जिसका नाम है लोथल। लोथल के विषय में जानते हैं। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर से मतलब है जहाँ पर आकर के जहाज वगैरह रुकते होंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे कि पानी है, पानी के आसपास नाव और जहाज रुके हुए हैं। तो यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। लोथल से जो एक चित्रित मृदभांड मिला है, उससे जो पंचतंत्र की कहानी है चालाक लोमड़ी, उसकी याद दिलाता है। बढ़ते हम लोग, लोथल कहाँ पर था? तो यह गुजरात में। बढ़ते हम लोग आगे, चानुद्रो में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई। चानुद्रो कहाँ पर पड़ता है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, 1 ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है। तो इन सब तथ्यों को भी याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, 1 ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान, गुड़िया बनाने की कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। चानुद्रो में वर्गाकार ईंट एवं कांस की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कांसे की बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी आदि का अवशेष कहाँ मिला है? जो चानुद्रो में। और चानुद्रो कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, दक्षिण में, सिंध प्रांत के दक्षिण में। बढ़ते हम लोग आगे, जानते हैं रंगपुर के बारे में। यह गुजरात के भादर नदी के तट पर अवस्थित है। इसको याद रखना काफ़ी जरूरी है। यह गुजरात के भादर नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी, यानी जो धान हम लोग निकाल लेते हैं चावल, उसके बाद जो शेष बचता है तो धान की भूसी बोला जाता है। तो यहाँ पर धान की भूसी के साथ एक कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। देख सकते हैं आप यहाँ कच्ची ईंटों का ये दुर्ग, मतलब कोई जगह किलानुमा घर। यहाँ पर धान की भूसी के साथ एक कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे वीडियो में, जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक और महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ के रन में कादिर द्वीप में स्थित है। कच्छ के रन में कादिर द्वीप पर स्थित है। धौला का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद, और वीरा का अर्थ होता है कुआं, यानी सफ़ेद कुआं, धौलावीरा। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर। हमको याद रखना है, पहला सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। और दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा हो गया? धौलावीरा। तो दूसरा सबसे बड़ा नगर धौलावीरा, यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं खेल मैदान, स्टेडियम, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति, यह सब काफ़ी महत्वपूर्ण है जो डार्क सर्कल में किया गया है। यह एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप इसको एक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको
खुद ब खुद याद हो जाएगा। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलता होगा। जो प्रीवियस पेपर का बनाते होंगे तो उसमें भी यह सब क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता होगा कि जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर पाई गई है, तो धौलावीरा में। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था कहाँ पाई गई है? धौलावीरा में। तो यह जो थे सिंधु सभ्यता से संबंधित 7 महत्वपूर्ण स्थल थे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रश्नोत्तर आपको एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।